कि जहां मेरे सरकार की बात होगी, जहां मेरे सरकार की बात होगी, वहां अब्रे रहमत की बरसात होगी, वहां अब्रे रहमत की बरसात होगी। तो दोस्तों इसके लिए अदब मलहूज है, अदब का लिहाज रखेंगे तो ज्यादा फायदा होगा। हजार बार बशोयम दहन बमुश को गुलाब, अल्लामा शेख सादी फरमाते 1000 मुंह को मुझको गुलाब से धुल लिया जाए फिर भी अल्लाह के महबूब का नाम लिया जाए तब भी अदब नहीं बेदबी महसूस होती। यानी इतना मुकद्दस नाम है महबूब दो जहां इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। तो दोस्तों मैंने कुरान अजीम की चंद आयतें तिलावत की हैं, इन्हीं की रोशनी में मुझे कुछ अर्ज करना है। अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि हमने कुरान अजीम को नाजिल किया और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले। हिफाजत करने वाला कौन है भाई? पीछे तक बोल दो जरा, कौन है? कुरान मजीद की हिफाजत करने वाला अल्लाह। सारी दुनिया बगावत कर जाए, लोगों ने कहा 7 आयतें निकाली जा, निकालने वाले खुद ही दुनिया से निकलते चले गए। बाद में लोगों ने कहा 26 आयतें निकाल जा, उसमें भी सारे लोग निकलते चले गए, कुछ ही लोग बाकी, उनका निकलना बाकी, जितने हैं सब निकलते। कि कौनैन के रुशदो हिदायत का, भैया आवाज वही रखो जरा, जो आवाज थी उतना हमको ना देखो, आवाज वही कर दो बस, और दोबारा हाथ न लगाना, और आवाज बढ़ाओ भैया। हमसे 2000 अलग से ले लो, दोबारा हाथ नहीं लगाना। हम ज़कात भी निकालते हैं, अल्लाह का फजल है, 50-52 हजार। कपड़े पर न जाओ लेकिन इसको छेड़छाड़ न करिएगा। कौनैन के रुशदो हिदायत का सामान न बदला जाएगा, कौनैन के रुशदो हिदायत का सामान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। अरे बोलो भैया कुछ होने वाला है? हम ये सब ज्यादा शायरी नहीं करेंगे, मेहमानों का हक मरेगा। हमारे बेचारे शायर लोग मौजूद हैं, कहेंगे मौलाना ही, तो ये हम नहीं करेंगे। बस इशारतन आपको सुनाया है। अल्लाह का कलाम मिटने वाला नहीं, जिसकी हिफाजत पर अल्लाह आ जाए पूरी दुनिया मिलकर उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकती। और अल्लाह की ताकत जानना चाहो, बड़ा जामे बयान हुआ हजरत मौलाना का, मेरे बाद भी बहुत ही जामे बयान होगा, लेकिन उसमें से एक कड़ी मैं आपको अर्ज करता हूं, सुनाता हूं। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक सूरह नाजिल फरमाई जिसको सूरह अनकबूत कहते हैं। उलमा बैठे हैं, जिम्मेदारी की बात है, बेसरो पैर की बातों की आदत नहीं है। अल्लाह ने एक सूरह नाजिल फरमाई जिसका नाम सूरह अनकबूत है, मकड़ी वाली सूरह। क्या मतलब? कुरान मुकद्दस में ऐसी सूरह जो मकड़ी वाली सूरह हो। अनकबूत कहते हैं मकड़ी को। मकड़ी जब अपना जाला बना लिया करती, तफसील में न जाते हुए इख्तिसार के साथ, मकड़ी जब अपना जाला बना लिया करती, उसके बाद उसमें कोई कमजोर मच्छर या आकर के कोई मक्खी फंस जाया करती। छिपकली तो फंसेगी नहीं और चूहा नहीं फंसेगा। अरे बोलो फंसेगा भैया? वो तो वैसे काट पीट के चला जाएगा, बड़ा चकड़ होता है। जब फंसेगी तो मक्खी फंस जाएगी, मच्छर फंस जाएगा। मकड़ी ने जब फंसा लिया मच्छर या मक्खी को तो उसको अच्छी तरह लपेटा करती है, बड़े अच्छी तरह से जाल में बांधा करती। अरे बोलो बांधती नहीं बांधती? जाल में बांध बूंद करके किनारे मकड़ी बैठ जाया करती, कोने के अंदर वहीं उछलने लगती है। मैंने कभी गौर से देखा है, वो कोने में उछलने लगती, वो मगरूर हो गई, वो सोचती है मैंने ऐसा जाल में बांधा, ऐसा जाल में बांध दिया, मेरे जाल से बचकर ये नहीं जा सकती मखलूक। और है कौन भैया फंसा हुआ जाल में? अरे बोल दो ना जरा पीछे से। आए अब मच्छर फंसा है या मक्खी है, और जिसने बांधा है वो मकड़ी है। जब उसको बांध लिया, बांधने के बाद कोने में जाके कूदने लगी, उछलने लगी कि मेरे जाल से कोई बचा नहीं पाएगा। तो अल्लाह बड़ी तदबीर वाला है। मौलाना इसको रख दीजिए थोड़ी देर। हम बूढ़े आदमी भूलते भी बहुत हैं, हमको भूल भी बहुत है, बुढ़ापो है मतलब भर का।
समझे नहीं समझे आप? लोग अपनी तदबीर करते, जब उसने अपनी तदबीर की, अल्लाह अपनी तदबीर फरमाता, दुश्मन अपनी तदबीर करता। अल्लाह ने इरशाद फरमाया वल्लाहु खैरुल माकिरीन, अल्लाह बेहतरीन तदबीर वाला। फिरौन बहुत बड़ा चालाक था, बहुत बड़ा चकड़ था, बहुत ज्यादा चालाक था, इतना चालाक था कि बहुत ही बड़ा चालाक था, शायद ही कोई चालाक मिल जाए। कैसा भैया? फिरौन, अरे नाम तो सुने होगा ना? हाँ, बहुत बड़ा चालाक था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मानने वालों को लेके चल पड़े, दरियाए नील सामने हायल हो गई। हुक्म हुआ ए मूसा इस पर तुम लाठी मार दो। उन्होंने लाठी मार दी, दरिया ने रास्ता दे दिया, सारे मानने वाले दरिया को पार कर गए। तो दरिया में रास्ता अंदर अंदर से मिला। अल्लाह के जलीलुल कद्र नबी, बड़े मकाम के नबी, जो कलीमुल्लाह भी है, जिनसे अल्लाह ने कलाम किया है कूहे तूर के ऊपर, इतने बड़े मकाम के नबी, और रास्ता मिला दरिया के अंदर से। और सहाबियत का मकाम नबूवत के मकाम से कम होता है। नबियों के बदन को गोया अल्लाह ने जन्नत की मिट्टी से बनाया है, उनके मकाम को कोई नहीं पा सकता। नबूवत कसबी चीज नहीं है, अल्लाह अता फरमाता है। जब दरियाए नील में बारी आई तो अंदर अंदर से रास्ता मिला। और दरियाए दजला के किनारे जब सहाबे इकराम पहुंचे तो दरिया ने कहां से रास्ता दिया? अरे बोलो भैया, इतना थको ना बोलो, आप भी अकेले थके। दरिया ने ऊपर से रास्ता दे दिया। इसी को अल्लामा इकबाल ने कहा कि दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने। दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने। बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। ये तो थोड़ी कमी हमारी आपकी है, वरना ये हाल ना होता। अगर पहचानो कहीं बाजार में तो लोग जबरदस्ती पहचान कर रहे थे, मौलाना आपको हम मिले थे, आपने हमको पहचाना नहीं। इधरों से मामला लापता है, इधर से बुरा ना मानिएगा, बड़ा लफड़ा है पहचानने में। और ज्यादा तफसील में न जाकर के जरा मुख्तसर सी बात ये अर्ज कर दूं, अगर सारे मुसलमान जिनके दाढ़ी है वो दाढ़ी रख ले, कुर्ता पाजामा टोपी हो, जिधर से निकलना लगेगा पूरा गांव में मुसलमान। अरे लगेगा नहीं लगेगा? तो हम क्या बता दें भैया, एक शेर है बहुत पुराना कि पेशे नबी होने के लिए अरमान कहाँ से लाओगे। पेशे नबी होने के लिए अरमान कहाँ से लाओगे। शक्ल बना ली सूरत तो है गैरों सी, पहचान कहाँ से लाओगे। शक्ल बना ली। बोलो करेंगे इंशाल्लाह। भैया अब ज्यादा टाइम नहीं है, सर से पानी ऊपर हो चुका है। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमा दे। रब ने इरशाद फरमाया व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। सरबलंद तुम रहोगे, मकाम तुम्हारा रहेगा, वकार तुम्हारा रहेगा अगर तुम मोमिन रहे तो। और मोमिन सच्चे न रहे तो अल्लाह की कोई जिम्मेदारी नहीं। दरिया ने रास्ता ऊपर ऊपर से दे दिया, अंदर से नहीं। और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बड़े नबी हैं, रास्ता कहां से मिला भैया? दरिया के अंदर से। क्या मतलब? मकाम में फर्क है नहीं, नबूवत का मकाम बहुत बुलंद व बाला होता है, अंदर से रास्ता दिया। एक नुक्ता मैं इसमें अर्ज कर दिया करता हूं कि फिरौन बहुत बड़ा चकड़ था, बहुत ही चालाक था। वो कहता था अना रब्बुकुमुल आला, मगरूर बहुत बड़ा था। इसीलिए अल्लाह ने खुद फरमाया ए मूसा इज़हब इला फिरौन इन्नहु तगा। फिरौन को समझाओ, उसने सरकशी की है, घमंड किया है और उसने किब्र किया है, जाके समझा दो। बहरहाल ये बात अपनी जगह। तो दरिया ने अंदर से रास्ता दिया। जब मूसा अलैहिस्सलाम और मानने वाले पार हो गए, फिरौन जाके सीधे दरिया में घुस पड़ा और अपने लोगों को मुखातब करके कहने लगे सुनो जरा, मैं बड़ा वाला रब हूं। दरिया ने अंदर से, दरिया भी मजबूर है रास्ता देने पर। क्या कहा उसने? बहुत ही बड़ा बनबिलार था, बौड़म था। कहता था अना रब्बुकुमुल आला, मैं बड़ा वाला रब हूं।
तो अभी आयत पढ़ी थी मौलाना ने, उसका एक टुकड़ा मैं पढ़ूंगा। वल्लाहु खैरुल माकिरीन, अल्लाह बेहतरीन तदबीर वाला। तदबीर समझते हो भैया? अच्छा जुगाड़ समझते हो ना? जुगाड़ कहता ना फला जुगाड़, बहुत जुगाड़ी आदमी, जिसको फंसा देता है बचपे नहीं करता, और जिसको ठगना चाहता ऐसा दांव फंसाता है कि सीधे जेब। अरे बोलो भैया, बहुत आसान आसान बात है ना। दांव लगाता वो आदमी बच नहीं पाता, जिसकी जेब काटना चाहता चुपके से जेब खाली करवा लेता। कहता बहुत बड़ा जुगाड़ी आदमी, खूब इधर उधर लड़ा फंसा के अपना फायदा। ये बहुत बड़ा चकड़ था, बहुत बड़ा चकड़ था। अल्लाह बड़ी तदबीर वाला। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने दरिया के अंदर से रास्ता दे के पार कर दिया। फिरौन खुद घुस पड़ा लश्करियों को साथ लेकर के। बीचों बीच दरिया में जब पहुंचा तो पानी, उलमा इकराम तशरीफ रखते हैं, सिर्फ बस इशारे से बात करूंगा। पानी बराबर हो गया, फूल करके कुप्पा हो गया। जब अब सोचा तो पड़ा तमाचा पागल कहीं का। जब मौत सामने आ गई तब समझ में आया तो बेहतरीन तदबीर वाला कौन है। अगर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को दरिया के ऊपर से रास्ता मिल जाता, फिरौन बड़ा चालाक था, वहीं से वापस हो लेता। तो अल्लाह ने तदबीर फरमाई, नबी को अंदर से रास्ता देकर रास्ता बनाकर पार किया, और दुश्मन का काम हर एक आई नए बातिल की है तस्वीर शर्मिंदा, न अपने ख्वाब ही झूठे न है ताबीर शर्मिंदा। और शेर याद आया, कुरान की रोशनी में है, खुद अपने हाथ करता है बशर तदबीर शर्मिंदा, खुद अपने हाथ करता है बशर तदबीर शर्मिंदा, किसी की वरना होती ही नहीं तकदीर शर्मिंदा। बात हो गई, अल्लाह ने काम तमाम कर दिया कि फिरौन गर्क हो गया रब के अजाब से। मूसा की कौम पार हुई मौज आब से। पैदा हुआ साए कलीमी से रास्ता, व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। फरमाने किब्रिया है ये इरशाद मुस्तफा, व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। तो ताकत वाला कौन है भैया? अकेला अल्लाह अकेला ताकत वाला है। सारी दुनिया भर की जितनी ताकतें लोगों की जिस्मानी हैं, और जितनी ताकतें पैदा की हुई अलग की हैं, और जितनी ताकतें बम बम फलाना ठिकाना जितना कुछ कर सकते हैं, सब अल्लाह ने इरशाद फरमाया मकड़ी के जाले से भी कमजोर है। अरे बोलो भैया, मकड़ी के जाले से भी। अल्लाह की फौज अगर गिनना चाहो तो भैया गिन नहीं पाओगे। अल्लाह की फौज, उसकी फौज में से कौन कौन है भाई? अरे बोलो जरा। इतने तो सीधो नहीं जितने सीधे आप बने बैठे हो। माशाल्लाह, हर आदमी बहुत चालाक रहता है। सिर्फ जलसों में सीधा देखेगा, बकिया चालाक बहुत होता है आदमी। इतने तो सीधे आप। तो अर्ज कर रहा था कि बड़ा तदबीर किया, बड़ा जुगाड़ किया, और अल्लाह की लश्कर बहुत है। उसकी लश्कर में से तो वो चिड़िया भी है। कौन सी है? बहुत छोटी वाली चिड़िया। और हमारा अल्लाह उसी कुदरत और ताकत के साथ अब भी मौजूद है। ला तअखुज़ुहु सिनतुन वला नौम, अल्लाह को नींद और ऊंग और थकावट नहीं आती। पूरी कुदरत के साथ हमारा अल्लाह मौजूद। जब घर की हिफाजत की बारी आई, दुश्मन पूरी ताकत के साथ काबे पे चढ़ाई के लिए आया हुआ। अरे बोलो भैया, तो मशहूर बात है ना। पूरी ताकत के साथ काबे पे चढ़ाई के लिए आया हुआ,
काबे की मुतवल्ली ने कहा यहाँ कैसे, ये तो अल्लाह का घर है। तो वो नादान बोले तो फिर अल्लाह बचा ले आके, उसका घर है। तो कहा तो जाओ अपना काम करो, अब कमजोर हम है ना, अल्लाह तो कमजोर। अरे बोलो भाई, हमारा अल्लाह कमजोर नहीं, पहले अपनी ताकत लगा लो, जब ताकत खत्म हो जाए बस अल्लाह की मदद आ जाएगी। और वैसे उधारे बैठे रहो हाथ बांधे तब थोड़ा आएगी। कहा कमजोर हम है, हमारा अल्लाह कमजोर। कुरान मुकद्दस में मुस्तकिल एक सूरे है, अल्लाह ने इरशाद फरमाया, अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील अलम यजअल कैदहुम फी तज़लीलिन व अरसल अलैहिम तैरन अबाबील। अल्लाह ने अबाबीलों को भेज दिया, तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जिलिन फजअलहुम कअस्फिम माकूल। उन्होंने जब अपने चोंचों से, पंजों से कंकरियां डाली हैं तो अल्लाह ने उन दुश्मनों को खाए हुए भूसा की तरह कर, कास्फिम माकूल, आसमाने भूसा, माकूल माने खाया हुआ, खाए हुए भूसा की तरह सब हो गए। के हाथी तमाम झुक गए काबे को देख कर, कितने जलील लोग थे माने न वो मगर। रूई की तरह धुन गई, रूई की तरह धुन गई सब फौजे अब रहा। व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। बड़ी अच्छी धुनाई हुई, और धुनाई अब भी होनी है। अल्लाह हमको सही समझ आता फरमा भैया, अमला धुनाई अब भी बाकी है। आदमी ऐठता बोलता है कि हमारे पास बहुत दम है, और मैं ज्यादा कहना नहीं चाहता हूं, बड़ा लफड़ा है यूट्यूब में। गुब्बारा के अंदर हवा भर दी जाए, वो ऐठा ही पड़ा है। गुब्बारा तो जनबे कहते ना, बड़ा बड़ा होता है जो, वो लोग बांध करके साइकिल में पूरा है ना, बड़े बड़े गुब्बारे हुआ करते, जब हवा अंदर डाल दी जाती ऐठा पड़ा। गुब्बारा समझते हमारे बराबर को, बिल्कुल ऐठा है इधर उधर। गुब्बारा कभी सीधा नहीं रहता, ऐठा है। उसको लगता है कि सारी ताकत अब, अरे बोलो भैया, अब है क्या अंदर? बस इतना ही समझ जाओ, बहुत है। हवा से ज्यादा कुछ नहीं, ताकत वाकत कुछ नहीं, ऐसे उधारे पड़ा हुआ है, हवा भरी हुई, ऐठा पड़ा, इधर उधर ऐठा पड़ा है। छोड़ दो तो इधर जरा रस्सी तो तोबा है, बहुत ऐठा पड़ा है। जरा सा कांटा लग जाए, सुई चुभ जाए, जरा सा कोई तिनका लग जाए, तिनका समझते हो ना, कोई ऐसे तिनका लग जाए, जरा सा वो जो जिसे खिलाल करते हैं वही जरा सा लग जाए, फटा दग गया, लापता होगा। वो बड़ा गुब्बारा लापता, चिथड़े मिलते हैं थोड़े से। ऐठे लोग बहुत है, समझते हैं हमारे पास बहुत लोग ऐठे, भैया हम नाम नहीं लेंगे, बिलावज लफड़ा कौन पाले। ऐठे बहुत लोग है कि हमारे पास बहुत। अंदर की सांस बाहर आने के लिए बगैर अल्लाह के हुक्म के नहीं आया करती, ऊपर से अंदर आने वाली सांस भी अल्लाह के हुक्म के मोहताज। जब हुक्म हो जाए अंदर वाली अंदर रह जाए, बाहर वाली सांस खत्म, हवा खत्म, पता चला फलाने कौन नेता थे यार, हैं मिट्टी हो गए, तो वैसा ही ठे पड़े थे। ताकत वाला अकेला अल्लाह है। अरे बोलो है कि नहीं? शद्दाद ने अपनी जन्नत बनवाई, बनवा लेने के बाद बड़ी मुद्दत तक बनवाई, बड़ी अच्छी। जब जन्नत का तस्वुर हो तो समझो, जब बंगला बनता है इतना बढ़िया, तो अब जन्नत की बात आप ही बता दो। जन्नत बनवा ली, सोचा आप जाएंगे जन्नत में आराम के साथ रहेंगे। जब तैयार हो गई, खबर हुई कि सुनो बादशाह जन्नत तुम्हारी कहाँ तैयार, कहाँ? हाँ तैयार है। तो अपने लाओ लश्कर के साथ सवारी पे बैठ करके बड़ी शान और शौकत के साथ, टाइम भी देख रहे हैं 12:15 पे, इंशाल्लाह बात भी खत्म करनी। तो बहुत खुशी खुशी गया जन्नत को देखने के लिए, गेट ही तक पहुंच पाया था। और गेट वाले बहुत बाकी, जो गेटों तक पहुंचना मुश्किल हो जाएगा भैया। हाँ घबराओ ना, बस अल्लाह अमल की तौफीक दे दे, वही मसला इधर है, ज्यादा टाइम है नहीं। दरवाजे तक पहुंचा, सोचा अपनी जन्नत को देख ले। फरिश्ता आ गया, कहा सुनो काम खत्म है। अरे कहा जरा देख ले, पागल कहीं का। अल्लाह ने इरशाद फरमाया ला यस्ताखिरून साह, एक लम्हे की मोहलत नहीं दी जाती, ताखीर नहीं की जाती टाइम आने के बाद।
मौत का ऐसा अटल वक्त मुकर्रर है कि 1 मिनट के लिए भी ताखीर और मोहलत कि फलाने आ जाए तब मरे, ढमके आ जाए तब मरे, वरना कोई सऊदी में कहता भैया अभी न मरो, वो सऊदिया से आ जाता, ऐसा थोड़े होता। कहा नहीं, काम तुम्हारा टाइम पूरा हो गया। कहा जरा देख ले, कहा नहीं कि शद्दाद ने जब जन्नत बनवाई जमी पर, खुश था खुदा ही अब तो झुकेगी मेरे दर पर। खुद ही न देख पाया, खुद ही न देख पाया और दुनिया से चल बसा। व तो इज़्ज़ु मन तशा व तो ज़िल्लु मन तशा। ऐठा बहुत था, जैसे गुब्बारा पर ऐठा पड़ा था कि हम बहुत हैं, ऐठू आ जाओ कल बहुत है, ऐठे पड़ा कि हम बहुत पूरे कुप्पा है, तौबा है या अल्लाह। तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया, लोग अपनी तदबीर फरमाते, अल्लाह अपनी तदबीर फरमाता। वल्लाहु खैरुल माकिरीन, अल्लाह बेहतरीन तदबीर वाला। मैंने अर्ज किया था कि मकड़ी जब अपना जाला बना लिया करती, कोई कमजोर मखलूक फंस जाया करती, लपेट कर कोने में बैठ जाया करती और वहां उछलने लगती है। तो अल्लाह ने क्या फरमाया, अल्लाह ने इरशाद फरमाया, व इन्ना औहनल बुयूति लबैतुल अनकबूत। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, मकानों में सबसे बोदा किस्म का, घटिया दर्जे का, कमजोर दर्जे का मकान मकड़ी का हुआ करता है। इसी तरह सारी दुनिया की ताकत मिलकर, कसम है रब्बे काबा की, अल्लाह की ताकत के सामने मकड़ी के जाले से भी कमजोर है। अल्लाह हमें ताल्लुक जोड़ने की तौफीक अता फरमाए।